ठीक है, चलो शुरू करते हैं, फेरियन ने रुई की ओर देखते हुए कहा। रुई ने सिर हिलाया। रुई को इस दुनिया में पुनर्जन्म लिए 7 साल हो चुके थे। जब से उसने मार्शल आर्ट और अकादमी के बारे में सीखा, उसने पहले से ही उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। वह हर संभव कोशिश कर रहा था। अकादमी में दाखिला लेने के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष थी, किशोरावस्था। जहां तक उसकी तैयारी का सवाल है, वह ज्यादा विशिष्ट जानकारी जुटाने में असमर्थ था। मार्शल अकादमी ने प्रवेश परीक्षा की प्रकृति पर थोड़ी सख्ती बरती। हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर सरल निष्कर्ष निकाले जा सकते थे। शुरुआत के लिए प्रवेश परीक्षा केवल 13 से 18 वर्ष की आयु के लिए खुली थी, जिसका अर्थ था कि परीक्षा की मार्शल आर्ट कौशल स्तर की आवश्यकताएं बहुत कठिन नहीं थी। 13-18 एक बहुत छोटी आयु वर्ग था। इस आयु वर्ग के किशोरों के लिए मार्शल आर्ट में कुशल होना असंभव था। आखिरकार संघ से दीर्घकालिक शिक्षक को नियुक्त करना बहुत महंगा था, जिसे केवल अमीर लोग ही वहन कर सकते थे, और फिर भी वे नींव से अधिक कुछ भी नहीं सीख पाते थे। हालांकि 18 वर्ष की आयु सीमा को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परीक्षा मार्शल प्रवीणता के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं होगी। इससे केवल कुछ ही संभावनाएं बची। शुक्र है कि रुई एक पूर्व मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट फोटोग्राफर थे। वे एक सफल फाइटिंग टूरिस्ट के फ्यूचर वक्ता और निर्धारक चरित्र के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। असल में यह पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था। सफलता के 2 सबसे बड़े भविष्यवक्ता प्रतिभा और प्रेरणा थे। संपत्ति noveldrama.org। मार्शल आर्ट के संदर्भ में प्रतिभा का मतलब प्राकृतिक शारीरिक और प्रदर्शन का माप होगा। इसमें स्वास्थ्य, शारीरिक गुण, शक्ति, गति, चपलता, सतर्कता, एस्थेटिक, साथ में उपकरण और सहन शक्ति, ही संतुलन, विश्लेषण और निर्णय, शरीर आंख में समन्वय, स्थिरता जैसे आदि प्रदर्शन क्षमताएं शामिल हैं। हालांकि 13वीं और 8वीं की उम्र में भी अध्ययन किया जा सकता था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि प्रशिक्षण का प्रभाव इस हद तक नहीं होगा कि अकादमी के अनुभवी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्शन की प्रतिभा का आकलन करने में असमर्थता होगी। दुर्भाग्य से रुई को पूर्ण विश्वास था कि वह प्रतिभा नहीं थी। उसका स्वास्थ्य, शारीरिक और गुण बस मानक दर्जे के थे। उसे असामान्य शारीरिक शक्ति वाला ईश्वरीय शरीर नहीं मिला था, लेकिन वह अपने पिछले जन्म की तरह किसी गंभीर पुरानी बीमारी से पीड़ित भी नहीं था। प्रतिभा के मामले में वह बस मानक दर्जे का था। समस्या उसके प्रदर्शन कार्यालय में थी। वह इस क्षेत्र में काफी खराब थी, और इसका मुख्य कारण एक ही था। सबसे पहले उसका मस्तिष्क और शरीर के बीच बेमेल था। उसका मस्तिष्क पृथ्वी पर था, उसके पिछले शरीर से अत्यंत अभ्यस्त हो गया था। वह दुबला पतला और गंदा शरीर वाला काफी लंबा था। उसके पिछले शरीर की शारीरिक विशेषताएं बटा द्रव्यमान वितरण उसके वर्तमान शरीर से अलग थे। मस्तिष्क हमेशा उसके शरीर को देखता था जैसे कि यह उसका पुराना शरीर था, न कि नया शरीर। यह सभी चिकित्सकों की याददाश्त की वजह से था। इसके अलावा उनका दिमाग एक वयस्क का था, और उनके युवा शरीर के विकसित मस्तिष्क के बावजूद उनके नए शरीर के लिए नई मांसपेशी स्मृति को हटा दिया गया, ताकि 59 युवाओं की गहरी मांसपेशियों की स्मृति पूरी तरह से विकसित हो सके, और निश्चित रूप से ऐसा निकट भविष्य में नहीं होगा। उद्देश्य इसका कारण यह था कि वह अपने प्रदर्शन संबंधी गुणों को कठिन अध्ययन कर रहा था, ताकि वे खराब से कम औसत, आदर्श रूप से कठिन उच्च स्तर तक पहुंच सके। उन्होंने अपने संतुलन और शरीर आंख के समन्वय, डॉक्टरों को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए बाहर से अभ्यास कराना शुरू कर दिया था। ओरिजिनल का मध्यकाल था। रुई ने बैलेंस ट्रेनिंग में मदद के लिए 3 वीआर फेरियन, होरेशियो और मीका को जमी हुई झील पर इकट्ठा किया था। वह किनारे से 1 मीटर दूर जमी हुई नदी पर खड़ा था। प्रशिक्षण सरल था, पकड़ना। 3 लड़के क्रिसमस पर स्टेक रुई के साथ कैच प्रतियोगी थे। वे एक एक करके उस पर गेंद फेंकते थे। रुई को फुलाना भारी बर्फ पर गेंद को पूरी तरह से फाड़ दिया गया था, और उसे बिना फुले या गिरे हुए वापस फेंक दिया गया था। उसके बूट और बर्फ के बीच में लगभग कोई भी चट्टान नहीं थी। इसका मतलब यह है कि अगर उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे सीधे चट्टान के नीचे कोई चट्टान नहीं होती, तो वह गिर जाता है। शुरुआत में रुई की संतुलन की भावना इतनी खराब थी कि वह बिना किसी कठिनाई के एक जगह पर टिकी हुई थी, और निश्चित रूप से बर्फ के रूप में यहां वहां घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
2 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद ही उसकी संतुलन क्षमता में इतना सुधार हुआ कि उसने कैच खेलना शुरू कर दिया, जिसके लिए कहीं अधिक संतुलन की आवश्यकता थी, क्योंकि रुई को गेंद को पकड़ने और बिना संतुलन खोए उसकी गति को लाभ हुआ था तथा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बिना उसे वापस निकाले स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ, मैं तैयार हूं, रुई ने फेरियन को जवाब दिया। फेरियन ने बॉल क्रियल से पहले सिर हिलाया, इससे पहले कि रुई ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस कर दिया। होरेशियो और मीका एक के बाद एक अलग अलग दिशाओं से रुई पर गेंद फेंकते हुए आगे बढ़े। रुई के फैलने और उसके घर पर उतरने से पहले यह तेजी से आगे पीछे होने वाला पूरा 1 मिनट था। यह आपका अब तक का सबसे जबरदस्त रिकॉर्ड था, मीका ने कहा। रुई ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो रिलीज हो रहे हैं। होरेशियो ने बहुत कहा। क्या सुरक्षा सुनिश्चित है कि यह सब प्रयास के लायक है? आप मार्शल आर्ट के लिए नहीं बने हो, हथियार पता है। यह प्रतिभा स्तर की बुद्धि की कमी है। आप जूलियन जैसे विद्वान बन सकते थे, क्या हथियार पता है? मैंने हथियार पहले ही बताए थे। मुझे विद्वान बनने में कोई मछली नहीं है। मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा या कुछ भी नहीं। हाँ, वह भारी है। बेशक, सभी ने नहीं सोचा कि रुई की पोशाक एक अच्छा विचार था। मार्शल प्रशिक्षण शुरू करना आसान नहीं था, हालांकि बहुत से लोग एक बन गए थे। अंततः उनमें से 99% मार्शल इंजीनियर बनने में शामिल हो गए हैं। यह एक बहुत ही कठिन मोटरसाइकिल थी जिसे पूरा करना था। रुई ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। वह अपने पिछले जीवन में ऐसा नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार वह निश्चित रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उभरी। जारी रखना।